हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधूरी शादी का भाग नंबर 37। दूसरे दिन नाश्ता करने के बाद युग और रिया कार्तिक के साथ ऑफिस देखने चले गए। माही भी पीहू को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस पहुंची। माही के पहुंचने पर युग और रिया उसके पास आ गए। युग, माही अब तो घर वापस चलो। माही चुप रह गई, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। रिया, माही कुछ तो बोलो। अब तक कार्तिक भी कैबिन के गेट पर आ चुका था। युग, रिया, मैंने मना किया था ना, जब तक उसका खुद आने का मन नहीं होगा कोई फोर्स नहीं करेगा। युग, ठीक है, जैसा आप लोग ठीक समझे। अच्छा, आप फ्लाइट का टाइम हो गया है, हम लोग निकलते हैं, कहकर युग और रिया बाहर की ओर निकले। माही और कार्तिक भी उन्हें छोड़ने बाहर तक आए। युग माही के गले लगते हुए बोला, अपना ख्याल रखना, और हाँ, शाम तक तुम्हारी गाड़ी आ जाएगी। माही इस पर चौंकते हुए बोली, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमें गाड़ी चलानी नहीं आती। युग, मुझे पता था, इसलिए भाई को ड्राइवर के लिए बोल दिया है। माही, नहीं युग, हम गाड़ी और ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आप मना कर दीजिए। युग, ठीक है, जैसा तुम कहो, पर कल से तुम अकेले ऑटो से ऑफिस नहीं आओगी, तुम्हें भाई पिक कर लेंगे। माही इस पर कुछ नहीं बोली, उसे मालूम था कि युग नहीं मानेगा, इसलिए वह फिलहाल चुप ही रहना बेहतर समझी। युग कार्तिक के गले लगते हुए बोला, भाई आप अपना और माही का ख्याल रखिएगा। रिया भी माही के गले लगते हुए बोली, मैंने जो बोला उस पर एक बार फिर से विचार करना। तुम दोनों एक साथ ही अच्छे लगते हो, अलग अलग नहीं। और हाँ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, इसलिए अब फिर से छुपने की कोशिश मत करना। माही ने प्यार से उसका सर सहला दिया। उसके बाद वे दोनों गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। युग उदास था तो रिया उसे बोली, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस पर युग बोला, भाई को क्या लगता है कि वह मना कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा? मेरी वजह से दोनों आज दूर हैं, तो मैं ही उन दोनों को फिर से साथ करके ही दम लूंगा। रिया उसकी ओर देखी। युग, तुम वजह नहीं हो उनके अलग होने के, प्लीज खुद को इस गिल्ट से बाहर निकालो, वरना अगर माही को पता चलेगा तो वह कभी भाई के पास नहीं लौटेगी, क्योंकि उसके लिए उसकी खुद की खुशी से ज्यादा बढ़कर तुम हो। और अब भी पीहू है ना, उसी के बहाने दोनों आपस में मिलते तो रहेंगे ना। युग पीहू का नाम सुनकर मुस्कुरा दिया। हाँ, भाई सही कहते हैं, वह एंजल ही है, वही मेरी बहन की जिंदगी में वापस खुशियाँ लाएगी। रिया, हाँ, और अकड़ू अंकल को वापस अपने मम्मा से भी मिलवाएगी, और हंस दी। युग भी अकड़ू अंकल के नाम पर हंस दिया। माही का भी पता नहीं भाई को कैसा कैसा नाम देती रहती है। उधर युग के जाने के बाद कार्तिक और माही ने एक बार एक दूसरे को देखा, फिर अपने अपने कैबिन में वापस आ गए। अब तो पूरा ऑफिस इन लोगों के बारे में ही गसिप करने लगा कि आखिर ये लोग कौन थे और उनके सीईओ सर और मीरा दोनों से क्या जान पहचान है। सरावणी जी उन लोगों को गसिप करते देख गुस्साते हुए बोली, गसिप करने की जगह आप लोग अपना ध्यान काम में लगाइए तो बेहतर होगा। दिन सुबह जब माही तैयार हो पीहू को लेकर बाहर निकली तो कार्तिक भी अपनी गाड़ी लेकर वहां आ पहुंचा। पीहू, अले डैडा आप यहाँ? कार्तिक पीहू को गोद में लेते लेते हुए बोला, हाँ एंजल, आज से डैडा भी अपनी एंजल को स्कूल छोड़ने आएंगी। पीहू खुश होते हुए बोली, सच डैडा? तो कार्तिक उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हुए बोला, हाँ सच। फिर वह माही की ओर देखा तो माही तब तक ऑटो रुकवा चुकी थी। माही, पीहू बच्चा, आप डैडा के साथ स्कूल जाइए, हम शाम में मिलते हैं। कार्तिक, पर माही तुम भी मेरे साथ चल रही हो ना? माही कुछ नहीं बोली और ऑटो में बैठ गई और ऑटो वाले से चलने को बोली। कार्तिक मन ही मन सोचा, यह जिद्दी लड़की ऐसे नहीं मानेगी। फिर वह ऑटो वालों को रुकने को बोल जल्दी से पीहू को गाड़ी से निकाला और आकर ऑटो में माही के बगल में बैठ गया। चलिए भैया। इस पर माही बोली, नहीं रुकिए भैया। फिर कार्तिक की ओर घूर कर बोली, क्या है यह, आप जाकर पीहू को स्कूल छोड़िए ना, हमें ऑफिस जाने दीजिए। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मुझे तो युग ने बोला है।
तुम्हारे साथ ही ऑफिस आने जाने को, बस उसका बात मान रहा हूँ। आखिर मेरा छोटा भाई है, उसकी कोई बात मैं कैसे टाल सकता हूँ। इस पर माही चिढ़ते हुए बोली। युग भी ना अजीब मुसीबत गले मढ़कर चले गए। उसे इस तरह बड़बड़ाते देख पीहू हंस पड़ी, तो वह पीहू को डांटते हुए बोली, अब आपको क्यों हंसी आ रही है? आपको भी क्या युग मामू ने हम पर हंसने को बोला है? इस पर कार्तिक अपनी हंसी दबाते हुए बोला, देखो मुझे जितना डांटना है डांट लो, पर मेरी एंजल को मत डांटो। और उसे चिढ़ाते हुए पीहू को दुलारने लगा। मेरा बच्चा, मेरी एंजल। पीहू भी मुस्कुराकर उसके गले लग गई। माही चिढ़कर ऑटो से उतरकर गाड़ी में पीछे की सीट पर जाकर बैठी और चिल्लाई, अब चलिए जल्दी, पीहू को स्कूल के लिए लेट हो रहा है। कार्तिक और पीहू भी हंसते हुए गाड़ी में आ गए। कार्तिक माही को पीछे बैठा देखा तो कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराकर उसकी तरफ का गेट खोलने लगा। तो माही जल्दी से बोल पड़ी, नहीं नहीं, अगर आप चाहते हैं कि हम गाड़ी में बैठे तो हम इस सीट पर बैठेंगे, आगे नहीं। और आप हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। फिर भी कार्तिक मुस्कुराते हुए गेट खोलकर उसका आंचल ऊपर ही कर दिया। साड़ी का आंचल गेट के बाहर रह गया था तुम्हारा, और आगे आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर मुस्कुराने लगा। तो माही झेप गई। हमें लगा कि फिर से आप कार्तिक कुछ नहीं बोला और गाड़ी स्टार्ट कर दिया। उसे कुछ याद आ गया कि उसे कैसे उस रात को माही को गोद में उठाने की धमकी देकर उसे आगे बैठाया था। उसे हंसी आ गई। इस पर माही चिढ़कर बोली, ऑफिस आपके डैड का है, पर पीहू का स्कूल नहीं। गाड़ी चलाने पर ध्यान दीजिए, वरना उसका आज स्कूल छूट जाएगा। थोड़ी देर बाद कार्तिक पीहू को स्कूल छोड़ते हुए माही के साथ ऑफिस पहुंचा। उन दोनों को एक साथ ऑफिस आते देखकर एक बार फिर से ऑफिस में गॉसिप होने शुरू हो गई। माही चुपचाप अपने कैबिन में चली गई। कार्तिक भी अपने कैबिन में आकर गाड़ी वाली बात पर मुस्कुराने लगा। थैंक यू युग, इसी बहाने कम से कम माही ने मुझसे बात तो की। फिर वह सामने वाली दीवार का पर्दा हटा दिया। यह दीवार ग्लास का था, जिसकी दूसरी तरफ माही की कैबिन थी। वह माही को देखने लगा। वह चुपचाप अपना काम किए जा रही थी। तभी उसे पता नहीं क्या महसूस हुआ कि वह सामने नजर उठाई तो उसे ग्लास के वाल के उस पर खड़े कार्तिक से उसकी नजर टकरा गई। कार्तिक हड़बड़ा गया। माही नजर झुकाकर अपना काम करने लगी। कार्तिक भी अपनी सीट पर आकर बैठ गया। लंच टाइम में माही ने देखा पियून कैंटीन से कुछ नाश्ता लेकर आ रहा था, तो वह पूछ बैठी, पियून काका, यह किसका लंच ले जा रहे हैं? पियून, मीरा बिटिया, कार्तिक साहब ने मंगाया है। मीरा चौंक गई। कार्तिक जी को तो बाहर का खाना सूट नहीं करता, फिर भी यह क्यों? फिर वह पियून से पूछी, क्यों आज वह घर से लंच नहीं लाए हैं? पियून, पता नहीं बिटिया, उन्होंने बोला तो हम लेकर जा रहे थे। माही चिंतित हुई बोली, काका आप यह हमारे कैबिन में रख दीजिए और हमारा लंच सर को दे आइए, उन्हें ये सूट नहीं करता है। कहकर वह अपने कैबिन में आकर अपना लंच निकाल कर पियून को दे दी। पियून वह लंच बॉक्स लेकर कार्तिक को दे आया और बोला, साहब वह मीरा बिटिया ने दिया है और बोल रही थी कि बाहर का खाना आपको सूट नहीं करता। यह कहकर पियून वहां से चला गया। कार्तिक मुस्कुराकर सामने देखा तो ग्लास के उस पार से माही उसे ही देख रही थी। कार्तिक से नजरें मिलते ही वह हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी। कार्तिक भी मुस्कुराते हुए लंच करने लगा। शाम में घर लौटते वक्त माही बिना कुछ बोले गाड़ी में आगे की सीट पर आकर बैठ गई। कार्तिक यह देखकर बहुत खुश हुआ। वह उसका लंच बॉक्स उसे वापस करते हुए थैंक यू बोला तो माही बोली, काका जब तक घर से वापस नहीं आते आप खाना हमारे साथ ही खा लीजिएगा, और ऑफिस के लिए भी हम लंच तैयार कर देंगे। कैंटीन का खाना आपको सूट नहीं करेगा। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता रहता है ना, बस मेरे दिल की ही बात तुम तक नहीं पहुंच पा रही है। माही, वो हमें वसुधा माँ ने बताया था। कार्तिक मन ही मन बोला, आंटी ने तो नहीं बताया है तुम्हें, मुझे पता है तुम काका से मेरे बारे में पूछती रहती हो, दूर रहकर भी मेरा ख्याल रखती हो, बस मैं ही तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया।
थोड़ी देर बाद वे घर पहुंच गए। कार्तिक थोड़ी देर पीहू के साथ खेलकर अपने फ्लैट पर लौट आया। रात में खाने के समय जब पीहू ने उसे फोन किया तो उसे ख्याल आया कि माही ने बोला था खाने के लिए। वह मुस्कुरा कर चला गया। इसी तरफ समय बीतने लगा। माही बिना किसी को कुछ बताए कार्तिक का ध्यान रखने लगी, पर अपने दिल की बात को इग्नोर कर देती। 3 महीने बीत चुके थे। रुद्र भी वापस आने वाला था। कार्तिक अब हिम्मत हारने लगा था। माही इस मैटर पर चुप साध रखी थी। वह ना तो कुछ बोलती और ना ही कुछ इशारा करती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी युग का फोन आया तो दोनों में इसी बात पर चर्चा हुई। युग को एक आइडिया आया। उसने कार्तिक को बताया तो कार्तिक बोला, नहीं युग, कहीं वह और भी गुस्सा ना हो जाए। युग, नहीं भाई, वह गुस्सा नहीं होगी, और कम से कम एक कोशिश तो बनती है। आपको मेरी कसम, आप यही करोगे एक बार प्लीज मेरे खातिर। उसके बाद अंतिम फैसला उसी का होगा। दूसरे दिन ऑफिस में यह खबर फैल गई कि कार्तिक सर मीरा मैडम की बर्थडे पार्टी की दे रहे हैं। सुहानी तो पहले से ही मीरा से जली बुनी बैठी थी। मीरा के आने से पहले उसका डिजाइन ही टॉप पर रहता था, पर अब मीरा के डिजाइन की ज्यादा मांग हो रही थी। उसने मौके का फायदा उठाकर सभी स्टाफों के कान भरने शुरू कर दिए थे। ऊपर से यह बर्थडे पार्टी की प्लान ने आग में घी का काम किया। चारों तरफ इसी पर कशिप हो रही थी। सब मीरा के करैक्टर पर उंगली उठाने लगे। यह बातें जब माही के कानों में पड़ी तो एक बार फिर से उसका गुस्सा जग गया। उसे सब कुछ बर्दाश्त था, पर कोई उसके चरित्र पर उंगली उठाए उसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वह गुस्से में कार्तिक के कैबिन में गई। माही, हमने आपको पहले ही कहा था हमसे दूर रहिए, फिर यह सब क्या है? कार्तिक उस वक्त ऑफिस के कामों में परेशान था। क्यों, क्या हुआ जो तुम इतनी गुस्से में हो? माही, ओहो, तो आपको कुछ पता ही नहीं। पहले तो आपने हमारे करैक्टर पर उंगली उठाई और अब आपके कारण पूरा ऑफिस हमें करैक्टरलेस बता रहा है। कार्तिक, अरे तुम क्यों उनकी बातें सुनती हो? अच्छा सुनो, आज रुद्र वापस आने वाला है तो मुझे उसके आने से पहले यह सब फाइल कंप्लीट करनी है, तो मुझे घर जाने पर लेट हो जाएगी। तुम सबके चले जाने के बाद यही मेरे कैबिन में आ जाना। मैं अपना काम कंप्लीट करके ही घर चलूंगा। और हाँ, अकेले तो बिल्कुल मत निकलना। और फिर अपने काम में लग गया। माही गुस्से में कैबिन के बाहर आई। बाहर सारे स्टाफ उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आया। वह चुपचाप अपने कैबिन से अपना पर्स ली और बाहर निकल गई। तभी अचानक कार्तिक को ख्याल आया, ओ शिट, माही तो गुस्से में निकली है, कहीं अकेले बाहर नहीं निकल जाए। सामने देखा तो माही अपनी सीट पर नहीं थी। वह जल्दी से बाहर आया। बाहर पूछा तो पता चला कि माही बाहर की ओर निकली है, तो वह भी बाहर की ओर लपका। उधर माही गुस्से में चली जा रही थी। कार्तिक उसे देख उसके पीछे माही माही आवाज देते हुए दौड़ा। वह जाकर जल्दी से माही को अपने पास खींच लिया। अगर वह सेकंड पर भी देर करता तो सामने से आ रही कार माही को ठोक देती। माही भी डर कर उसके सीने से लग गई। कार्तिक उसे जोर से अपने करीब चिपकाते हुए बोला, क्या करने जा रही थी? अगर थोड़ा भी लेट हो जाता तो? अरे, अपने बारे में नहीं तो मेरे और पीहू के बारे में तो सोच लेती। तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? माही, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? अचानक से उसे माही हल्की सी लगने लगी तो उसने माही को अपने से अलग किया। माही बेहोश होकर उसके बाहों में झूल गई थी। कार्तिक जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाते हुए ऑफिस के अंदर आया और अपने कैबिन की ओर चला गया। श्रावणी जी भी तब तक आ चुकी थी। कार्तिक बोला, आंटी प्लीज आप डॉक्टर को फोन कीजिए, माही अचानक से बेहोश हो गई है। श्रावणी जी ने डॉक्टर को कॉल किया। इधर कार्तिक माही को अपने कैबिन में काउच पर लिटा दिया और उसका हाथ रगड़ने लगा। माही माही प्लीज होश में आओ, मत ऐसा करो, देखो मेरी जान निकल रही है, प्लीज माही आंखें खोलो। उसे माही के लिए इस तरह से परेशान देख
ऑफिस स्टाफ फिर से बातें करने लगे तो कार्तिक चिल्लाया, आप लोग अपने अपनी सीट पर जाकर काम कीजिए। श्रावणी जी उसे शांत करने लगी। तभी डॉक्टर भी आ गए। उसने माही को चेक कर उसे एक इंजेक्शन दिया और बोला, ये शायद किसी बात से स्ट्रेस में आ गई थी, इसलिए बेहोश हो गई थी। अभी थोड़ी देर में है इन्हें होश आ जाएगा। आप लोग प्लीज घबराइए नहीं। कार्तिक माही का हाथ पकड़े वहीं जमीन पर बैठा हुआ उसे देखे जा रहा था। तभी युग वहां आया। ऑफिस में सन्नाटा देखकर वह कार्तिक की कैबिन की ओर गया। वह गेट से ही माही को काउच पर बेहोश देख दौड़कर उसके पास गया। माही, माही क्या हुआ? भाई क्या हुआ माही को? यह बेहोश कैसे हो गई? कार्तिक युग को देखा तो उसके गले लग गया और फिर उसे सारी बात बता दी। इधर ऑफिस के स्टाफ भी मीरा के बेहोश होने से दुखी थे। चाहे जो भी हो, मीरा ने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं की थी, हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती थी। यह सोचकर ऑफिस के स्टाफ भी चिंतित थे। साथ ही उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक सर और उनका भाई मीरा को माही क्यों बुला रहे हैं। तभी उसी समय युग बाहर आया और बोला, किसने माही के लिए गलत बोला? सभी डर से चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए तो युग फिर से गुस्से में बोला, अगर आइंदा से किसी ने भी माही के लिए कोई गलत शब्द यूज किया तो वह उसका इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा। मैं एक भी गलत शब्द नहीं बर्दाश्त कर सकता अपनी बहन के खिलाफ। समझ गए ना तुम लोग? ऑफिस के स्टाफ के साथ साथ श्रावणी जी भी उसके गुस्से को देखकर डर गई। उन्होंने उसे किसी तरह समझाकर शांत करवाया और ऑफिस के स्टाफ को बताया कि मीरा मैडम की माही है और आप लोग कार्तिक जी के साथ उसका रिलेशन जानना चाहते हैं ना। तो उसी समय माही को होश आया। उसने कार्तिक को खुद का हाथ पकड़े देखा तो झटक कर अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया। कार्तिक युग को आवाज दिया तो युग जल्दी से अंदर आ गया। माही उसको देखकर उससे लिपट गई। युग उसके बालों में अपना हाथ फिराने लगा। माही, तुम ठीक हो ना? मैंने मना किया था ना अकेले आने जाने से, फिर क्यों अकेले ऑफिस से बाहर निकल गई? अगर भाई सही समय पर नहीं आते तो हम सबकी तो दुनिया ही उजड़ जाती। माही, तू जानती है ना हम सबकी खुशी तुझी से जुड़ी हुई है, फिर भी तू अपना ख्याल नहीं रखती, मेरी भी बात नहीं मानती। माही चुपचाप अपना सिर झुकाए उसकी बातें सुन रही थी। युग कार्तिक से बोला, आप काम कंप्लीट करके आइए, मैं माही को लेकर घर जाता हूँ। फिर हाथ पकड़ते हुए उसे घर की ओर लेकर निकल गया। घर पहुंचकर माही अंदर जाने से पहले युग को वसुधा माँ को उसके बेहोश होने की बात बताने से मना कर दिया। फिर बोली, युग, हमारा बर्थडे मनाने की क्या जरूरत है? फालतू में सबको बोलने का मौका मिल रहा है। आप अपना बर्थडे मना लीजिए, हमें छोड़ दीजिए। युग, तू तो जानती है ना, शुरू से ही यह हम दोनों का बर्थडे हमेशा साथ मना है। और अब जब मैं यह जान चुका हूँ कि जिसके साथ मेरा बर्थडे मनता था वह मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी खुद की बहन थी, तो क्या अब मैं अकेले बर्थडे मनाऊं? तुझे पता है, तेरे जाने के बाद से मैंने आज तक अपना कोई भी बर्थडे नहीं मनाया। कितनी खुशी से मैंने यह सब प्लान किया और तू बोल रही है कि मैं अकेले बर्थडे मना लूं? यह कभी संभव नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारे बिना किसी भी अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा। माही चुप हो गई। उसके आगे कुछ भी बोलते ना बना। आगे की कहानी के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।